जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, सोमवार को नजर रखना और इसके अलावा 5 शेयर पर बात होगी। लेकिन उससे पहले एक चीज बोलना चाह रहा हूं। मैंने इससे पहले वीडियोस में भी कहा कि दोस्तों, थोड़ा मेरा इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी परिवार का समय टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से सही नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से आपको इसकी नोटिफिकेशंस भी नहीं आ रही होगी। आप सोच रहे होंगे सर आप वीडियोस नहीं बना रहे हैं, वीडियोस कंटिन्यू बन रहे हैं, आप तक वीडियो पहुंच नहीं रहे होंगे। मैं समझ सकता हूं इस बात को, मुझे अच्छे से पता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी चैनल सर्च करके और वहां जाएं और वहां पर वीडियो देखें। ये प्रॉब्लम कुछ दिनों में हट जाएगी। अभी के वीडियो में हम देखेंगे क्या, तो आइडिया ने यहाँ पर बड़ी फंड रेजिंग की है। वहीं पर नज़ारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट है ये। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से भी जबरदस्त एक्विजिशन होता नजर आया है। और दूसरे शेयर्स पर बात करेंगे जहां पर बड़ी फंड रेजिंग होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर पहला जो शेयर है कौन है, तो वोडाफोन आइडिया। बड़ी अपडेट है दोस्तों, इसलिए कह रहा हूँ सोमवार को नजर रखना। नजर रखने का मतलब क्या होता है? नजर रखने का मतलब ये नहीं कि कोई खरीदारी करना है या बेचना है। जिनके पास भी ओल्ड पुरानी होल्डिंग है, जो खरीद कर बैठे हैं, वोडाफोन ग्रुप क्लियर्स अबाउट 11,650 करोड़ रुपीज ड्यूज। मतलब वोडाफोन ग्रुप ने यहाँ पर अपना 11,650 करोड़ रुपए का जो ड्यू था वो चुका दिया है। और चुकाया कहाँ से? तो अगेंस्ट वोडाफोन इंडिया जो लिमिटेड शेयर है, आइडिया जिसको हम बोलते हैं वोडाफोन आइडिया, उसके माध्यम से यहाँ चुकाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसमें उन्होंने चुकाया कैसा है? तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं सारी चीज़ क्लियर है कि भाई यूके बेस्ड ये जो ग्रुप है वोडाफोन, इसने क्या किया है। तो यहाँ 109 मिलियन पाउंड का जो इनका ड्यू था वो इन्होंने वोडाफोन इंडिया के जो शेयर्स थे उनको यहाँ पर गिरवी रख दिया। दोस्तों, क्या किया उन्होंने? वोडाफोन ग्रुप हैड प्लेज्ड ऑलमोस्ट द इंटायर स्टेक इन VIL टू रेज द डेट। उस कर्जे को चुकाने के लिए इन्होंने यहाँ पर क्या किया है? तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली 11,650 करोड़ रुपए में शेयर गिरवी रख दिए हैं वोडाफोन आइडिया के अंदर, जो वोडाफोन ग्रुप है उसने। तो ये एक बड़ी अपडेट है, इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ। आप अगर देखेंगे भी तो चारों तरफ आपको चीज़ देखने को मिलेगी। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर अभी अभी के समय में खबर आई है, 11,650 करोड़ ड्यू, 11,650 करोड़ इन ड्यूज, 11,650 करोड़। कि देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। तो अब ये मेरी तरफ से अपडेट आप तक पहुँच रही। कंपनी ने शेयर गिरवी रख लिया था कर्ज भुगतान के बाद, अब 7 के शेयर में होगी हलचल। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से, सोर्सेस के माध्यम से आ रही हैं। तो जिनके पास है उनके लिए यहाँ खबर है, देख सकते हैं आप। हम देखेंगे सोमवार को यहाँ क्या होता है। और दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा शेयर है अगर आप उसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आज मीटिंग थी। तो यहाँ पर आप देखते हैं इंक्रीज इन द ऑथोराइज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में इंक्रीजमेंट हुआ है, मतलब सीधी बात है कि आगे कुछ कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? रेजिंग फंड्स। आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ फंड्स रेज करने की बात है। कितना? 350 करोड़ रुपए का। वो किसी भी माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों, चाहे वो QIP के माध्यम से। देखते हैं बाय वे ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इन वन और मोर ट्रांचेस। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है कि 350 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग करने जा रहा है। यहाँ पर शेयर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हर एक चीज़ उन्होंने क्लियरली बताई हुई है। इक्विटी शेयर्स QIP के माध्यम से यहाँ पर की जा रही है। और कितना करेंगे? तो 350 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग। जब भी फंड रेजिंग की बात होती है तो इससे हमको क्या हिंट मिलती है, ये क्या हम स्टडी कर सकते हैं? शेयर का नाम है दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑयल गैस फील्ड में काम करता है। 28 तारीख आज। तो दोस्तों, इस फंड रेजिंग से दीप इंडस्ट्रीज को क्या होगा? तो दोस्तों, इनके बिजनेस के एक्सपांसन, जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट, न्यू एक्सपांसन है ना, या कंपनी को जहां इन्वेस्ट करना है उसके लिए फंड रेज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 6 मंथ के रिटर्न देखें तो 90% के रिटर्न है, 1 ईयर के 118, और मैक्सिमम देख लें 2,433% के रिटर्न है फ्रॉम 2021। तो 3 ईयर्स में इन्होंने रिटर्न दिए आपके सामने। यहाँ पर देखें दीप इंडस्ट्रीज का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे कि आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? प्रोमोटर की ग्रिप शानदार है, कांस्टेंट। FI का माल यहाँ देखें 2.08, गवर्नमेंट के पास माल नहीं है। बाकी माल किसके पास है? 34% पब्लिक के पास। अगर हम इसका बैलेंस शीट देखेंगे तो अच्छे खासे रिजर्व्स हैं। एक वक्त में इनके पास रिजर्व्स बिल्कुल नहीं थे, फिर धीमे धीमे इंक्रीज हुए 1,472 करोड़। बोरोइंग भी 184 करोड़ रुपीज़ की है।
अगर मैं आपको इसका ईयरली परफॉर्मेंस दिखाऊं तो ईयरली प्रॉफिट देखें, एक वक्त में सिर्फ 2 करोड़ रुपए का था, फिर 14 करोड़, 31 करोड़, 65 करोड़, 72, 125 और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 145 करोड़। अगर हम यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो सितंबर टू सितंबर तो ये रहा आपके सामने 42 करोड़, पिछले क्वार्टर को बीट किया और एक साल पहले को भी बीट किया था। यहाँ पर किसने? दीप इंडस्ट्रीज में। कहाँ काम करता था? क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस में है दोस्तों। ये ऑयल ड्रिलिंग एंड अलाइड सर्विसेज देता है, ONGC ऑयल। देख सकते हैं यहाँ पर इसके क्या है दोस्तों, इसके ये पीर्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक स्मॉल कैप टाइप का शेयर है और इसके पी को अगर हम देखें तो इसका पी, ये स्मॉल कैप है, इसका पी इंडस्ट्री के पी के करीब करीब है। हाई हाई और लो अगर हम बात करें तो करंट प्राइस है 5 की फेस वैल्यू, कोई प्लेजिंग नहीं, हल्का सा कर्ज। आप देखते हैं ROE थोड़ा सा कमजोर जरूर नजर आता है यहाँ पर दीप इंडस्ट्रीज। दोस्तों यहाँ पर एक अगली कंपनी FMCG से जुड़ी हुई कंपनी है। यहाँ पर इन्होंने एक नई जो है वो अपनी सब्सिडरी बनाई है, होली ओन सब्सिडरी बनाई है, जिसका नाम क्या है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखें, जूम करके दिखा रहा हूँ। टारगेट इंटाइडी बीकाजी बैक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इन्होंने होली ओन सब्सिडरी बनाई है, जो बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड की है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल आपके सामने है, पेड अप शेयर कैपिटल आपके सामने है ना। साइज और टर्नओवर अभी नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पर तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे लिए सबसे मेन है कि इसका ऑब्जेक्ट कंपनी ने बनाया तो क्यों। तो दोस्तों आप देखते हैं इसका क्या है, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, ऑपरेटिंग आउटलेट, वाइड रेंज ऑफ फ्रोजन ब्रेड केक्स, है ना, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स और यहाँ क्रोसिएंट्स, और आप देखते हैं यहाँ पर विनोजियरीज एंड अदर बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए। अगर हम देखें तो यहाँ 100% शेयर होल्डिंग सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, किसके द्वारा? तो बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल की तरफ से आज 28 तारीख में। तो दोस्तों अगर हम बात करें बीकाजी फूड्स की सब्सिडी बनने से क्या फ़ायदा है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी अपने बिजनेस को क्या करती है, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए और प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए, प्रॉफिट्स को, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए सब्सिडीज बनाती हैं, जो कि आगे जाकर ग्रोथ में और सहायक होती हैं। 1 मंथ में, 6 मंथ में कोई रिटर्न नहीं, 1 ईयर में देखें 37% के रिटर्न और मैक्सिमम 142% के रिटर्न है ना, लिस्टिंग के बाद से 2 ईयर्स में बहुत बड़ा रिटर्न है, कोई कम नहीं होता है यहाँ पर बीकाजी फूड्स तरीके की कंपनी में। अगर आप यहाँ देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बड़ी क्वांटिटी प्रमोटर के पास नजर आती है, देख सकते हैं 74 या 75%। यहाँ पर 7.5% FI के पास है, DI के पास 12.78%, बाकी माल पब्लिक, तो पब्लिक के पास तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखें बीकाजी फूड्स का तो दोस्तों देखें आप यहाँ पर क्या है, 72 करोड़, जो पिछले क्वार्टर को बीट करता है, पिछले साल को भी बीट करता है। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर बीकाजी फूड्स कहाँ पर है, तो FMCG प्रोडक्ट्स में दोस्तों वरुण, हेडसन, बीकाजी फूड्स कंपनी क्या है, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक मिड कैप टाइप का स्टॉक है ना। अभी का प्राइस हाई और लो, पी इसका हाई थोड़ा सा, ROE बढ़िया है, प्लेजिंग 0, कोई कर्ज नहीं, ना के बराबर फेस वैल्यू 1 की, प्रमोटर होल्डिंग 75। दोस्तों यहाँ पर अगली जो कंपनी है यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन्फ्यूज़ करते हुए नजर आ रहे हैं फंड को, किसके अंदर पैसा लगाते हुए नजर आ रहे हैं, सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट होता नजर आ रहा है। यहाँ पर नोडविन अगर आप देखें तो क्या देखने को मिल रहा है, नोडविन गेमिंग के अंदर जो मटेरियल सब्सिडरी कंपनी की, उसके अंदर ही पैसा लगा रहे हैं। नियर अबाउट अगर हम देखें तो इन्फ्यूजन कितना है, नियर अबाउट 63.98 करोड़। आप ये देखें ये बड़ा है यहाँ पर, तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, 63 करोड़ रुपीज़ का फंड इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। कौन कर रहा है? नज़ारा टेक्नोलॉजीज, आज 28 तारीख में। अगर मैं आपको नज़ारा टेक्नोलॉजीज का चार्ट दिखाऊं तो दोस्तों फ्लैट है, 1 मंथ में भी फ्लैट, 6 मंथ में 17%, 1 ईयर में 19, 5 ईयर में 22, और अगर हम बात करें तो 5 ईयर का टाइम भी नहीं दोस्तों, 2021 में लिस्ट हुआ, 3 साल के अंदर 22% के रिटर्न है। हालांकि मॉडर्न डे गेमिंग के अंदर बड़ा प्लेयर है, राकेश झुनझुनवाला जी की इसमें उनके जब वो जीवित थे तभी से उनका इसमें बिफोर IPO ही वो इन्वेस्टेड थे इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है नज़ारा टेक्नोलॉजीज, पर वैसा परफॉर्मेंस नहीं आया, यकीन मानिए आप, वैसा परफॉर्मेंस इसकी तरफ से आया नहीं जो सोच के रखे थे कि भाई फ्यूचर ओरिएंटेड है। अगर आप देखेंगे तो नवंबर में यहाँ पर डेटा नज़र आ रहा है तो प्रमोटर ने 1% बेचा है, तो FI के पास बड़ा है माल, DI के पास बड़ा है माल, और माल पब्लिक के पास से कम हुआ। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ें चलती हैं। क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखें तो दोस्तों आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं इसका 16 करोड़, पिछले क्वार्टर के मुकाबले निराश किया, 24 करोड़ था, और एक साल पहले 24 करोड़, और बीच में तो अभी 0 हो गया था, है ना। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। पीर्स में अगर देखें तो मुझे लगता है कि
भारतीय एयरटेल, भारतीय एक्साकॉम, वोडाफोन आइडिया उसी में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये क्या है, टेली कम्युनिकेशन की बात होती है लेकिन एक गेमिंग के अंदर आता है ना। नज़ारा टेक्नोलॉजीज इंडिया के अंदर क्या है, लीडिंग इंडिया बेस्ड डाइवर्सिफाइड गेमिंग और स्पोर्ट्स के तहत देखने को मिलता है। एक स्मॉल कैप टाइप का शेयर है, पी इसका हायर ही देखने को मिलेगा। और दोस्तों आखिरी स्टॉक अगर किसी की बात की जाए तो नन अदर देन बिगर रिलायंस इंडस्ट्रीज। 28 तारीख आज अपडेट क्या निकल कर आ रही है यहाँ पर, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में देख सकते हैं आप यहाँ क्या हुआ है। तो रिजोल्यूशन प्लान फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ कार्किनोज हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस का स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड ने यहाँ पर जो होली ओन सब्सिडरी है उसने यहाँ पर क्या किया है, तो सब्सक्राइब किया हुआ है। तो यहाँ बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है कि पूरी जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, एग्रीगेट अगर लगाए तो 365 करोड़ का है कार्किनोज का। तो एक अच्छी अपडेट है। हालांकि रिलायंस की शेयर में अगर हम बात करें कि 365 करोड़ की कोई एक्विजिशन हुई तो इसकी कोई बात ही नहीं होगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन दोस्तों हमें अपने पोर्टफोलियो में हर तरह के स्टॉक्स पर स्टडी करनी ज़रूरी है, जो स्मॉल कैप भी हो, माइक्रो कैप भी हो, नैनो कैप भी हो, मिड कैप भी हो, लार्ज कैप भी हो, सभी होने चाहिए। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो रिलायंस इस दोस्तों बोनस के बाद में 1221 रुपये पर है। और अगर हम 6 मंथ में देखें तो निगेटिव रिटर्न है रिलायंस के। 1 ईयर में देखेंगे तो 6%, और 5 ईयर में भी कोई देखें तो फ्लैटिस चलता हुआ नजर आया, कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए इसने, और मैक्सिमम रिटर्न तो बने ही ऑलरेडी इसमें। पर अभी जब तक कि इसके जो अगर हम बात करें कि यहाँ पर अलग अलग आईपीओ लाने वाले थे, रिलायंस रिटेल का, रिलायंस जियो का तो हो ही चुका है। रिलायंस जियो कौन सा, फाइनेंशियली जियो पे, और ऑयल एंड गैस सभी तरफ करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये शेयर ऐसा है कि यहाँ पर इसके बारे में बात करें, लगा कर पैसा छोड़ने वाली जगह है ये। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो यकीनन जो मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।